नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के ताजा और जरूरी समाचारों के साथ मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में हम देश, दुनिया और राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। जी हां, आपने सही सुना। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। क्या ये बारिश राहत देगी या फिर बर्बादी का कारण बनेगी? पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका है। क्या ये लापरवाही है प्रशासन की तरफ से? क्यों नहीं दी जा रही है जनता को पूरी जानकारी? नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही बाढ़ की स्थिति है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार आने वाली इस मुसीबत से कब मिलेगी जनता को निजात? उत्तर प्रदेश में स्कूलों के दरवाजे एक बार फिर छात्रों के लिए खुल गए हैं। कोरोना महामारी के बाद ये एक बड़ा कदम है, लेकिन क्या वाकई में सब कुछ सामान्य हो गया है? शिक्षा विभाग ने नई समय सारणी जारी की है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन क्या सिर्फ समय सारणी बदल देने से ही सब ठीक हो जाएगा? छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है? क्या शिक्षकों और स्टाफ का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है? राजस्थान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें विशेष पुलिस बल और हेल्पलाइन नंबर शामिल हैं, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन क्या सिर्फ घोषणाएं करने से ही अपराध रुक जाएगा? हमें याद है निर्भया कांड, हमें याद हैं वो तमाम वारदातें जिनमें महिलाओं को दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। क्या बदल पाया है कुछ भी? क्या ये नई योजनाएं वाकई में जमीनी स्तर पर लागू हो पाएंगी? क्या पुलिस बल को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए गए हैं? क्या हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने वाली महिलाओं को समय पर मदद मिल पाएगी? चैप्टर 4 टाइटल विदेश मंत्री जयशंकर का यूएई दौरा। क्या भारत को मिलेगा नया मित्र? विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आज से यूएई के आधिकारिक दौरे पर हैं, जो 29 जनवरी तक चलेगा। इस दौरे का उद्देश्य भारत यूएई संबंधों को और मजबूत करना बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये दौरा ऐतिहासिक साबित होगा? जयशंकर ने आर्थिक सहयोग और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें निर्धारित की हैं। लेकिन क्या इन बैठकों से कुछ ठोस निकल कर आएगा? हमें याद है कि पहले भी कई बार ऐसे दौरे हो चुके हैं, लेकिन उनके नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं रहे जितनी उम्मीद की जा रही थी। तो क्या इस बार कुछ अलग होगा? ये जानने के लिए हमारी टीम लगातार नजर बनाए हुए है। चैप्टर 5 टाइटल जयपुर में स्वास्थ्य शिविर सेवा या फिर सिर्फ दिखावा। जयपुर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्राप्त की। स्थानीय प्रशासन ने इस पहल को स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। लेकिन क्या वाकई में ये शिविर जनता के हित में है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट? डॉक्टरों ने विभिन्न स्वास्थ्य जांचें और परामर्श प्रदान किए, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक दिन के शिविर से ही लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा? क्या बेहतर नहीं होता कि सरकार स्थायी रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दे? चैप्टर 6 टाइटल कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन महाकुंभ में। क्या यह भारत की सॉफ्ट पावर का कमाल है? महाकुंभ में प्रसिद्ध बैंड कोल्ड प्ले के सदस्य क्रिस मार्टिन और डकोटा जॉनसन को देखा गया। जी हां, आपने सही सुना। हॉलीवुड की मशहूर हस्ती भारत की आध्यात्मिक राजधानी में। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक ताकत का नमूना? क्या यह भारत की सॉफ्ट पावर का कमाल है, जो दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है? इस कार्यक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया और युवाओं के बीच उत्साह बढ़ाया। लेकिन क्या ये उत्साह काफी है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए? चैप्टर 7 टाइटल राजस्थान कृषि विकास योजना। क्या किसानों को मिलेगा फायदा या फिर ये एक और जुमला साबित होगा? राजस्थान सरकार ने कृषि विकास योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से जोड़ना और उनकी आय बढ़ाना है। लेकिन क्या वाकई में ये योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी? क्या ये योजना उन किसानों तक पहुंच पाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना होगा, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और उनकी अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चैप्टर 8 टाइटल विराट कोहली की वापसी। क्या दिल्ली पुलिस है तैयार?
दिल्ली पुलिस ने विराट कोहली के रणजी ट्रॉफी में वापसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। कोहली 12 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस इस भीड़ को संभालने के लिए तैयार है? क्या स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्या किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल को विशेष ट्रेनिंग दी गई है? हमें याद है कि पहले भी कई बार स्टेडियम में हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे न सिर्फ दर्शकों बल्कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हुआ है। चैप्टर 9 टाइटल उदयपुर में पर्यटन को पंख, क्या ये पर्यटकों के लिए स्वर्ग बनेगा? उदयपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। लेकिन क्या वाकई में ये योजनाएं उदयपुर को पर्यटकों के लिए स्वर्ग बना पाएंगी? क्या इन योजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे? क्या पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा? क्या उदयपुर की खूबसूरती और संस्कृति को बनाए रखा जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना होगा। चैप्टर 10 टाइटल राजस्थान खेल महोत्सव 2025, क्या ये युवाओं के सपनों को पंख देगा? राजस्थान खेल महोत्सव 2025 का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। ये आयोजन युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या वाकई में ये आयोजन युवाओं के सपनों को पंख दे पाएगा? क्या इस आयोजन के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है? क्या खिलाड़ियों को उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? चैप्टर 11 टाइटल सोने चांदी की चमक हुई फीकी, क्या ये निवेशकों के लिए खतरे की घंटी है? राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताह में कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लेकिन क्या वाकई में ये गिरावट चिंता का विषय है? क्या ये गिरावट एक अस्थायी उतार चढ़ाव है या फिर ये आर्थिक मंदी की ओर इशारा कर रही है? क्या निवेशकों को घबराने की जरूरत है या फिर ये सोने चांदी में निवेश करने का एक सुनहरा मौका है? चैप्टर 12 टाइटल खून के अवैध कारोबार का पर्दाफाश, क्या ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है? जयपुर में पुलिस ने अवैध रक्त व्यापार का खुलासा करते हुए 250 यूनिट डोनेटेड ब्लड बरामद किया है। जांच में पता चला कि रक्त का परिवहन बिना किसी दस्तावेज के किया जा रहा था, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। लेकिन क्या सिर्फ 250 यूनिट ब्लड बरामद करके ही इस गोरख धंधे पर रोक लग जाएगी? चैप्टर 13 टाइटल महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, क्या भारत बन गया है महिलाओं के लिए असुरक्षित? देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई जा रही है। कई राज्यों ने इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई है और सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में कानून बदलने से ही इस समस्या का हल निकल जाएगा? चैप्टर 14 टाइटल जयपुर फलोदी हाईवे पर खौफनाक हादसा, क्या यह लापरवाही की कीमत है? जयपुर फलोदी हाईवे पर एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। लेकिन क्या सिर्फ राहत कार्य शुरू करने से ही काफी है? क्या इस हादसे के पीछे की असली वजह का पता लगाया जाएगा? आउटरो टाइटल ताजा समाचारों के साथ फिर होगी मुलाकात। तो ये थी आज की 15 सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। आपको ये समाचार कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।